सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी हिंदी की पहली कविता। तो इस कविता का नाम है पद और इसके जो कवि है वो है संत रैदास। संत रैदास उन महान संतों में से है जो हमारे देश में हो चुके हैं। तो उनका जो असल में नाम था वो था संत रविदास और वे थे चमार जाति के। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पहले जो कुरीतियाँ थी, बुरी परंपराएं थी, छूत अछूत, अस्पृश्य, जाति भेद, वर्ग भेद, तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रमाण में था। और उस समय छुआछूत का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा था। ऊंच नीच बहुत ज़्यादा था, ऊंच नीच का भेदभाव था। जो नीच जाति के जिनको समझा जाता था उनके छूने से भी पाप माना जाता था। तो इस तरह से मानव का दुश्मन बन चुका था। तो इस तरह से यहाँ पर इस कविता में, ये जो कविता है इसमें कवि ने यही दर्शाया है कि ऐसे नीच जाति में जन्मने के बाद भी केवल प्रभु की, ईश्वर की आराधना करने से, ईश्वर के समीप रहने से, अब मंदिर में तो उन्हें जाना मना था, तो वे मन ही मन हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। और इस तरह से उनकी भक्ति इतनी उच्च दर्जे की थी कि ईश्वर ने उनको अपना भक्त बना लिया। और केवल ये ईश्वर की ही असीम कृपा थी जिससे संत रैदास जैसे नीच जाति के, जिनको नीच जाति का अस्पृश्य माना जाता था, ऐसे वर्ग के एक मामूली इंसान को उच्च महान संत बना दिया। संत की जो कसौटी थी उस पर वे परखे गए और इस तरह से उन्हें उच्च पदवी दी गई ईश्वर के द्वारा। और केवल उच्च बनाया ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जो समाज उनकी जरा भी इज्जत नहीं करता था, जरा भी सम्मान नहीं करता था, केवल ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की असीम कृपा से ऐसे अछूत इंसान को महान संत बना दिया और पूरे समाज में उनको सम्मानित कर दिया। तो अपने दोनों पदों के द्वारा यहाँ पर संत रैदास अपनी जो ईश्वर की जो कृपा है, अपने प्रति जो ईश्वर की कृपा है उसे जाहिर करते हैं, ईश्वर का एहसान मानते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, ये तेरी ही कृपा है, तेरी ही अनुकंपा है, तेरा ही प्रेम है जिससे मुझ जैसे एक अछूत को पूरे समाज में उच्च बना दिया। पहले पद में वे कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम की, मेरी जो राम नाम की रट लग गई है, जो लगन मुझे लग गई है, ईश्वर की लगन लग गई है, ईश्वर की भक्ति में मैं लीन हो गया हूँ, वो अब मुझसे छूटेगी नहीं। अब इसमें वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे बच्चों चंदन होता है, उसमें पानी डालकर हम जब घिसते हैं तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। वैसे ही रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो, मैं पानी हूँ और आप और मैं मिलकर आपने जो मुझ पर कृपा की उससे मुझे चारों ओर मेरी जो प्रसिद्धि है वो फैल गई है। जैसे चंदन की खुशबू फैलती है वैसे ही मुझे आपने प्रसिद्ध बना दिया है। प्रभु जी तुम घन बन हो मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे बादल छाते ही मोर नाचने लगते हैं, मोर और बादल का ऐसा अटूट संबंध दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पर ईश्वर और संत का, संत रैदास जी का यहाँ पर अटूट संबंध दिखाया गया है। तीसरी पंक्ति में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हम जानते हैं बच्चों कि दीपक के बिना बाती अधूरी है और बाती के बिना दीपक अधूरा है। जब तक किसी दीपक में हम बाती लगाते नहीं हैं, दीपक जलता नहीं है।
तो वैसे ही वे कहते हैं कि आप दीपक हो और मैं बाती हूँ, और ये जो दीपक हम दोनों से मिलकर ये दीपक बना है और उसका उजियारा चारों ओर फैला हुआ है। चौथी पंक्ति में वे कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, मोती और धागा मिलकर एक माला पिरोते हैं। मोती और माला एक दूसरे के बिना जैसे अधूरी है। जैसे मोती जब तक हम धागे में पिरोते नहीं हैं उसकी माला नहीं बनती है, उसी तरह वे कहते हैं कि आप मोती हो और मैं धागा हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सुहागे में जब डालते हैं सोने को तो उसका रंग निखर आता है, वो चमक जाता है, उसकी आभा निखर आती है, वैसे ही आपके सानिध्य में रहकर मैं भी निखर गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रह दासा। और वे कहते हैं कि आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, और मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखिए कि मैं इसी तरह से पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आपके भक्ति में मैं लीन रहूं, आपकी ऐसे ही भक्ति करता रहूं और आपकी कृपा ऐसे ही पाता रहूं। अब ये हो गया पहला अंश। दूसरे अंश में उन्होंने अपना एहसान जताया है। वे कहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जो मुझे समाज में सम्मान मिला है, केवल मुझे ही नहीं, बच्चों हमारे यहाँ जो संत हुए हैं, जो प्राचीन काल से जो संत परंपरा आई है, वो केवल उच्च वर्णीय नहीं थे बल्कि निम्न जाति के भी लोग थे। जैसे संत सावता माड़ी वो माली जाति के थे, संत नामदेव ये शिल्पी जाति के थे, जिसको शिल्पी कहते मराठी में, कपड़े सिलने वाला जुलाहा कहते हैं जिसको, और जो संत गोरा कुम्हार वो कुम्हार जाति के थे। तो इसी तरह से अनेक जातियों के धर्मों के लोग संत बन गए केवल ईश्वर की भक्ति से। तो यहाँ पर ईश्वर की निस्सीम भक्ति कवि ने दिखाई है। वे कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, आपके जैसी कृपा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजो गुसैया मेरे माथु छत्र धरे, और आपने मुझ जैसे गरीब को, मुझ जैसे निम्न जाति के इंसान को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है, आपकी छत्र छाया में मुझे ले लिया है। जाकी छोटी जगत को लागे, जिसे पूरा सम्मान समाज सम्मान नहीं देता है, क्योंकि केवल उसकी निम्न जाति के कारण, अछूत होने के कारण। तो वे कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझ जैसे अछूत को, मुझ जैसे इंसान को जिसे समाज छूना भी पसंद नहीं करता था, ऐसे इंसान पर आपकी कृपा बरसाई है। नीच हो ऊंच करे मेरा गोवंदु, काहू ते न डरे। और ऐसे ही नीच जातियों के, निम्न जातियों के लोगों को मेरा जो गोविंद है, मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो प्रभु है, वो ऊंचा बना देता है, उच्च कोटि का संत उनको बना दिया है मेरे प्रभु ने, मेरे प्रभु के निस्सीम भक्ति ने। उसके बाद यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। नामदेव कबीर, नामदेव मैंने बताया था सीपी जाति के थे वो, कबीर जुलाहा जाति के थे। जो संत कबीर दास है जिनके दोहे हम पढ़ा करते हैं, वे जुलाहा, जुलाहा बोले तो जो यंत्र पर धागा निकालते थे, कपास से जो धागा निकालकर वस्त्र बनाते हैं, उन्हें कहते हैं जुलाहा। वे जुलाहा जाति के थे। इस तरह से त्रिलोचनु, सदना, सैनु, ये सभी जो है निम्न जाति के लोग। तो ऐसे लोगों को, ऐसे निम्न जाति के साधारण लोगों को, जिनको समाज पहचानता भी नहीं था, केवल ईश्वर की कृपा से, वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि केवल आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से, आपके प्रेम से हमने कुछ नहीं किया। ना ही हम मंदिरों में गए, क्योंकि मंदिरों में तो हमें प्रवेश ही नहीं मिलता था, और हम केवल अपने घर में रहकर या फिर मंदिर की सीढ़ियों में रहकर आपका मंदिर के बाहर ही नाम जपते थे। मगर आपने
अब हमारी जो भक्ति है, हमारी साधारण भक्ति को भी आपने बहुत बड़ा मान दिया है। कही रविदास सुनहुरे संतो हरिजू ते सभे सरे, और केवल आपकी कृपा से हम जैसे तुच्छ लोग इस समाज में सम्मान पाने के लायक हो गए हैं। ये केवल आप ही की कृपा है। तो बच्चों, ईश्वर की ऐसा नहीं है कि हम 2-4 घंटे माला जपते रहें या फिर खूब पूजा पाठ करें, खूब आराधना करें, पूरे टाइम भगवान के पास बैठे रहें। ये जरूरी नहीं है। जरूरी है उनकी निष्कपट मन से, निश्चल मन से, सरल मन से भक्ति करना। अगर हम सरल हैं, हम सब हृदय से उनकी भक्ति करते हैं, तो ईश्वर कभी भी जाति भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद नहीं मानता है। ये सारे भेद हम इंसानों ने तैयार किए हैं। ईश्वर के दरबार में सभी एक समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा कवि रैदास हमें यही बताते हैं कि केवल भक्ति महत्वपूर्ण है। हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पंथ के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। केवल हमारी जो निस्सीम भक्ति है, निस्वार्थ भाव से हम जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसी से ईश्वर हमें अपनाते हैं। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से संत रैदास को उच्च कोटि का महान संत बना दिया है केवल ईश्वर की भक्ति में।